इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई नंबर है वो बाइनरी में है, ऑक्टल में है या हेक्सा में है, इसको आपस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले जैसे कि हमने पढ़ा था, हमारे पास डेसिमल था, बाइनरी था और ऑक्टल था, हेक्साडेसिमल था। इसका बेस था 10, डिजिट थे 0 to 9। इसका बेस है 2, डिजिट हैं 0 और 1। इसका बेस है 8, डिजिट हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और हेक्साडेसिमल में टोटल है बेस 16, तो इसमें नंबर हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पर आता है 10, 11, 12, 13, 14 और 15। 10 की जगह हम लिखते हैं A, 11 की जगह B, 12 की जगह C, 13 की जगह D, 14 की जगह E और 15 की जगह F। ठीक है, तो अब आप देखो कि बाइनरी का बेस है 2, इसमें 2 ही डिजिट हैं, या तो 0 है या है 1। यहाँ ये ऑक्टल का बेस 8 है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 की पावर 3 में। और ये है 16, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 की पावर 4। तो अब आप देखो कि जो बाइनरी का बेस था 2, यहाँ पर ऑक्टल, इस ऑक्टल के बेस को भी हमने 2 की पावर्स में रिप्रेजेंट कर दिया और हेक्सा के बेस को भी हमने 2 की पावर में रिप्रेजेंट कर दिया। मीन्स जो बाइनरी का बेस था ना, उसी के बेस में हमने ऑक्टल को भी रिप्रेजेंट कर दिया और हेक्सा में भी, लेकिन पावर्स आ गई हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑक्टल का एक डिजिट है ना, ऑक्टल का जो एक डिजिट है वो बाइनरी के 3 डिजिट्स के बराबर होगा। ऑक्टल के बेस क्या है 2 की पावर 3, जो कि बाइनरी का बेस है 2 और पावर है 3। तो इसका मतलब जो ऑक्टल का डिजिट है ना, एक डिजिट, उसको हम बाइनरी के 3 डिजिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो हेक्साडेसिमल का एक डिजिट है उसको हम बाइनरी के 4 डिजिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर है 2 की पावर 4। वो कैसे, इसको आप देखो, ये है टोटल 8। तो आप बनाने का तरीका देखो, 8 है ना, 8 को डिवाइड कर दो 4 में, 8 का हाफ हो गया 4, तो 4 4। तो यहाँ हम करेंगे 4 0 लिखेंगे, पहले 4 1 लिखेंगे। हमने क्या किया, 4 0 लिख ली और 4 1 लिख लिए, फिर 2 0 लिख ली, 2 1 लिख लिए, 2 0 लिख ली, 2 1 लिख लिए, फिर क्या लिखा 0 1 0 1 0 1 0 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ऑक्टल का हमारे पास क्या था, ऑक्टल के जो हमारे पास डिजिट्स थे ना, उसको हमने बाइनरी के 3 डिजिट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया। वो क्या, ये आया कैसे, इसको आप सिंपली क्या कर लो, अगर हम मान लो 7 है, 7 को 2 से डिवाइड करते हैं ना, तो क्या आता है 3 पे गया 1 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 1 पे गया, रिमाइंडर 1 आया, अब ये 1 बचा, इसको 1। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो कि ये 1 1 1 में रिप्रेजेंट हुआ। तो ये यहीं से आया है कि जो ऑक्टल का एक डिजिट है ना, वो बाइनरी के 3 डिजिट की हेल्प से रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं ना, 2 को 2 से डिवाइड करते हैं, 1 पे गया, रिमाइंडर 0 आया, ये बचा, इसको ये 1 0 बनता है ना। लेकिन अगर हमने इस 2 को ऑक्टल की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है तो वो 3 बिट्स में होगा, तो एक बिट हम एक्स्ट्रा आगे लगा देते हैं, तो ये वही बना 0 1 0 0 1 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ऑक्टल के हर एक डिजिट को 3 बिट्स में रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे 4 बिट्स। अब ये 16 है, इसको हाफ कर देंगे 8, तो 8 0 8 1 से हम स्टार्ट करेंगे
0 0 0, 8 0 आ गई। अब 8 1 लिख देंगे हम। अब 8 का हाफ 4 4 0 4 1 4 0 4 1। अब 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1। अब 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो हेक्साडेसिमल के डिजिट्स थे ना, उसको हमने बाइनरी की 4 बिट की हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। और रीज़न भी समझ में आ गया ना कि ऑक्टल को 3 बिट्स में क्यों किया, क्योंकि ऑक्टल के बेस को हमने बाइनरी के बेस की पावर में रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि 3 थी तो 3 बिट्स आया। यहाँ पर हेक्सा के बेस को बाइनरी की बेस की पावर में रिप्रेजेंट किया, 2 की पावर 4 है 4 डिजिट्स में। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ये टेबल बनाना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ना, तो इस टेबल की हेल्प से आप डायरेक्ट कुछ ही सेकंड्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लो अगर आपके पास एक नंबर गिवन है 4 2 1, ये है ऑक्टल में और आपको कन्वर्ट करना है इसको बाइनरी में। तो अब आपको ऐसा नहीं है कि इसको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर कन्वर्ट करना है, नहीं। अगर आपको टेबल बनाना आता है तो आप देखेंगे 1 को बाइनरी में क्या लिखते हैं, 1 को लिखते हैं 0 0 1, 2 को लिखते हैं 0 1 0, 4 को लिखते हैं 1 0 0। तो इसको इकट्ठा करके लिख दो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। ठीक है बात। इसी तरह से अगर आपके पास कोई नंबर गिवन है हेक्सा में, मान लो ये है 1F2B, हेक्सा में गिवन है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो डायरेक्ट टेबल से देखो B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू है 1 0 1 1, 2 की वैल्यू क्या है 0 0 1 0, F की वैल्यू क्या है 1 1 1 1, और 1 की वैल्यू क्या है 0 0 0 1। इसको इकट्ठा करके लिख दो 0 0 0 1, फिर आ गया 1 1 1 1, फिर आ गया 0 0 1 0, फिर आ गया 1 0 1 1। ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। ठीक है। तो अगर आपको टेबल बनाना आता है तो ऑक्टल 2 आप डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई बाइनरी का नंबर गिवन है, जैसे ये बाइनरी में नंबर गिवन है 1 0 1 1 0 0 1 1 1, ये बाइनरी में गिवन है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो अब आप देख सकते हो कि जो बाइनरी के अगर हम 3 बिट्स ले लेते हैं ना, तो वो बन जाता है ऑक्टल का नंबर। तो हम राइट से शुरू करेंगे, लेफ़्ट की तरफ जाएंगे। ये एक कॉम्बिनेशन बन गया 3 बिट्स का, फिर नेक्स्ट 3 बिट्स का, फिर नेक्स्ट 3 बिट का। अब आप देखो टेबल में 0 1 1 क्या होता है 3, तो इसको डायरेक्ट लिख दिया 3। 1 1 0 क्या होता है 1 1 0 होता है 6, तो इसको लिख दिया 6। 1 0 1 क्या होता है 5, तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया 5 6 3। ठीक है। अगर आपके पास मान लो ऐसे गिवन है कि ये है 0 1 1 0 1 1.101 1 0 1 2, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो पॉइंट से जो पहले है उसको तो राइट साइड से शुरू करते हैं। यहाँ पे मान लो एक 1 हो रहा है, तो ये एक कॉम्बिनेशन बन गया 3 का, और एक ये बन गया। अब आप देखो कि यहाँ पर ये 3 बिट्स का एक कॉम्बिनेशन बन गया, ये 3 बिट्स का एक कॉम्बिनेशन बच गया। अब 1 अकेला बच गया, तो कितने बिट्स चाहिए और
2 तो इसके आगे 0 लगा दो, ठीक है। तो ये भी बन गया 3 बिट्स का कॉम्बिनेशन। अब जब हम पॉइंट्स के बाद करते हैं ना, तब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे। पहला कॉम्बिनेशन ये बना, फिर अगला कॉम्बिनेशन ये बना, तो ये होता है 3, ये भी 3, ये होता है 1, ये होता है 5, ये भी है 5, तो डायरेक्ट नंबर गया 133.5, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपके पास ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास बाइनरी में गिवन है और हेक्सा में कन्वर्ट करना है, मान लो 1000110111, ठीक है, 0.11011011, इस तरह से गिवन है, इसको कन्वर्ट करना है हेक्सा में। अब हेक्सा में रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स चाहिए होते हैं? 4। तो 4 यहाँ पॉइंट से पहले यहाँ से शुरू करेंगे, राइट टू लेफ़्ट जाएंगे, ठीक है। ये 4 का कॉम्बिनेशन बन गया, ये 4 का बन गया। अब ये 1 अकेला बच गया, इसको कितने बिट्स चाहिए? और 3, तो 3 0 इसके आगे एक्स्ट्रा लगा दो। यहाँ पर राइट से लेफ़्ट पॉइंट के बाद हम कहाँ जाएंगे? लेफ़्ट टू राइट। तो ये 4 का एक कॉम्बिनेशन बन गया, ये 4 का एक कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। अब टेबल से देख लो, 1011 क्या होता है? 1011 होता है B, तो इसको लिख दिया B। 001 होता है 1, 0001 होता है 1, ठीक है। और 1101 क्या होता है? 1101 होता है D, 1011 होता है B, तो ये बन गया 11B पॉइंट DB, ये B था, सॉरी, ये आपके पास डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया हेक्सा डेसिमल में, ठीक है। बात ये तो था कि अगर आपको बाइनरी टू हेक्सा जाना है, हेक्सा टू बाइनरी जाना है, ऑक्टल टू बाइनरी जाना है, बाइनरी टू ऑक्टल जाना है, डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ऑक्टल टू हेक्सा हो या हेक्सा टू ऑक्टल हो, उसके लिए आप क्या करेंगे? मान लो ये 1 2 4 है ऑक्टल में, इसको कन्वर्ट करना है हेक्सा में, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे बाइनरी में। 4 की वैल्यू क्या होती है? 4 की वैल्यू होती है 1 0 0, 2 की वैल्यू होती है 0 1 0, 1 की वैल्यू होती है 0 0 1। इसको इकट्ठा करके लिखेंगे 0 0 1 0 1 0 1 0 0। अब ये बाइनरी में आ गया ना। अब देखो, बाइनरी से ऑक्टल के लिए आपको 4 बिट्स इकट्ठे करने होते हैं, तो 4 बिट्स के कॉम्बिनेशंस बनाओ। ये तो 0 ही बच गया ना, तो अब आप देख लो, ये होता है आपके पास 0, ये होता है 5, ये होता है 4, तो ये कन्वर्ट हो गया। 0 को लिखो ना लिखो, 5 4, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया ऑक्टल टू हेक्सा। अगर इसी तरह से हेक्सा टू ऑक्टल जाना है, अगर आपके पास लिखा है 1BFC2, ठीक है, इसको ऑक्टल में बदलना है, तो यहाँ पर भी इसको पहले बाइनरी में कर लो, फिर ऑक्टल में कर लो। 2 की वैल्यू होती है 0 0 1 0, C की वैल्यू टेबल से देखेंगे तो आएगी 1 1 0 0, ये F है पहले, F की वैल्यू क्या होती है? 1 1 1 1, B की वैल्यू क्या होती है? 1 0 1 1, और 1 की वैल्यू होती है 0 0 0 1। इसको इकट्ठा करके लिख लो, 0 0 1 लिखा, फिर आया 1 0 1 1, फिर आ गया ये 1 1 1 1, फिर आ गया ये 1 1 0 0, फिर आ गया ये 0 0 1 0। अब आप देखते हो कि ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए कितने बिट्स चाहिए होते हैं? 3 बिट्स, तो 3 3 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ये कॉम्बिनेशन बन गया, ये कॉम्बिनेशन आ गया, ये आ गया, एक ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, एक और चाहिए, ये 0 ही है, तो ये होता है 0, ये आता है 3, ये भी 3, ये 7, ये भी 7, ये 0, और ये आ गया 2, तो ये बन गया। 0 को नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे है 3 3 7 7 0 2, ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया ऑक्टल में,
ठीक है। तो ये तो आपस में कन्वर्जन थी बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्सा, ठीक है।